3dx मैक्स पे सिविल डिजाइनिंग इस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आज मैं बताने वाला हूं कि इस इंडस्ट्री में स्कोप क्या है और सैलरी पैकेजेस क्या है और आप कैसे पा सकते हैं 35,000 रुपए से लेके 80,000 तक का सैलरी बेस्ड ऑन 3dx मैक्स सॉफ्टवेयर एंड बिकमिंग सिविल डिजाइनर। फ्रेंड्स, इंडिया का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें जो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनके नाम आपको बता रहा हूं मैं। L&T, इफकॉन, HCC, गैमन, पुंजलॉयड, GMR, DLF, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, DSK, IRB, आम्रपाली से लेके हर शहर में सैकड़ों कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिनके बैकएंड सपोर्ट में आर्किटेक्चरल फर्म्स, स्ट्रक्चरल फर्म्स ये सारी लगती हैं। तो जब ये बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है ना और जो बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं उन सारों पे सॉफ्टवेयर का बड़ा यूज होता है। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप 3 आसान स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं वो फॉलो करोगे। तो अगर आप मैंने बताए हुए फॉर्मूला पे बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लड़ाए अगर काम कर लिया तो आपको इन बड़ी कंपनियों में से किसी का भी जॉब का ऑफर आना एकदम पक्का होगा। लेकिन अगर आप इसको डाउट करोगे और अपना कुछ और लगाने जाओगे, 3 स्टेप से कुछ उसमें मिस कर दोगे, then it is going to be very difficult. So guys, get ready। और वीडियो चालू करने से पहले, उसके कंटेंट चालू करने से पहले मैं सबको हेलो कहता हूं। मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो। आई हैव गॉट अबाउट 14 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू दिस फील्ड। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, हम लोग देखने वाले कि 3dx मैक्स सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है सिविल डिजाइनिंग में, कौन सी टॉप कंपनीज में है और उनमें सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, आज के कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हाई डिमांड में है और कैसे कन्वर्ट करें अपने ड्रीम को गोल में, एंड हाउ टू गेट अ जॉब इन 3dx मैक्स। और उसके बाद सबसे अहम हम इस बात पे बात करेंगे कि जो फ्रेशर्स है ना वो बड़ी गलतियां कहां पे कर जाते हैं, क्यों उनके हाथ से सुनहरे मौके हाथ से निकल जाते हैं, क्यों बाद में पश्चाताप करने का जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ देखेंगे कि जॉब चैलेंजेस क्या है, पर्सनल ऑब्स्टेकल्स क्या है कोर्स लगाने में, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड वुड बी हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट प्रोफेशनल 3dx मैक्स डिजाइन इंजीनियर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। कोई भी ड्रीम को अगर आपको गोल में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ डिजाइन इंजीनियर बेस्ड ऑन 3dx मैक्स, 3 चीजें आपके जहन में होती हैं जो भी सारे लोग बनना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वांट अ जॉब इन डिजाइन, वो पहली है। सेकेंड, फिर आपका ड्रीम होता है कि जॉब तो मिले डिजाइन में लेकिन सैलरी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा जॉब हो, सैलरी भी अच्छी हो और कंपनी भी मल्टीनेशनल हो। तो इन तीनों सपनों को अगर गोल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में है। 10 का मैं लिस्ट लेके आया हूं। सबसे ज्यादा डिमांड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है दोस्तों हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आते हैं होटल्स, मॉल्स, पार्क, स्टेडियम प्रोजेक्ट्स भी बहुत डिमांड में है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, बिकॉज वी हैव गॉट अ पॉपुलेशन ऑफ 135 सीआर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स काफी जोर में है। हॉस्पिटल्स लगते हैं, यूनिवर्सिटीज लगती हैं, स्कूल प्रोजेक्ट्स लगते हैं, इलेक्ट्रिकल और मोबाइल टावर्स लगते हैं, डैम्स, टनल्स, कैनाल्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट में सीपोर्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं। आप हर जगह मेट्रो प्रोजेक्ट देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल शेड, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्स्ट्रा। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा डिमांड में है और यहीं से जॉब्स आने वाले हैं। इससे हम आगे बढ़े, इंडिया का और अब्रॉड के कंट्रीज का थोड़ा फ्यूचर देख लिए। देखिए, मोदी गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है अभी कि इंडिया शुड बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2024। अभी हम करीब करीब $3 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, 2024 तक एस्टिमेट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री विद द एफडीआई, दैट इज 100% एफडीआई दैट इज कमिंग इन, विल हैव $1.7 ट्रिलियन पम्प्ड इन द इकोनॉमी। कैन यू इमेजिन कितने सारे जॉब्स इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं और कितने सारे जॉब्स और फ्यूचर में आने वाले हैं। तो बैठे रहिए, देखते रहिए कि इंडिया का फ्यूचर क्या है, अब्रॉड में फ्यूचर क्या है। और इस स्लाइड को देखिए, बिल्कुल बैठे रहिए और हाउ बिग इज द डिजाइन इंडस्ट्री इसको समझिए। देखिए, आप एक सिटी से बाहर थोड़ा देखेंगे तो आपको पावर प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, आपको ये एयरपोर्ट्स दिखेंगे, सारी छोटी मोटी ए और बी सी टाइप कंट्रीज और सिटीज कवर हो रही हैं एयरपोर्ट से। आपको ब्रिजेस दिखेंगे, आपको फ्लाईओवर्स दिखेंगे, यू विल सी लॉट ऑफ रेसिडेंशियल बिग प्रोजेक्ट्स, मॉल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, स्कूल चाहिए, रेलवे चाहिए, स्टेडियम्स चाहिए। Everywhere you go, right from the power project to the hydel power project to the dam to the flyovers, you go to Nagpur, you go to Pune, you come to Mumbai, Chennai, Kolkata, Kochi,
बेंगलुरु, आप कहीं पे भी जाइए, यू विल सी अ ग्रिड, अ नेटवर्क ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट्स। $1.7 ट्रिलियन बाय 2024, इमेंस अपॉर्चुनिटी। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि 3 स्टेप्स बताऊंगा, उसमें से अगर आपको आपके ड्रीम को कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ 3ds मैक्स डिजाइनर, द फर्स्ट थिंग दैट यू टू लर्न इज पहली जो चीज आपको करनी है, यू मस्ट लर्न 3ds मैक्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट। आप इधर उधर नहीं जाएंगे, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सेकेंड, यू टेक एंड लर्न इट एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स। एंड फाइनली थर्ड स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टीफन कवी कहते हैं बिगिन विद एन एंड इन माइंड। आपका ध्येय ध्यान में रखिए, आपका ध्येय है टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करना। तो आप जहां पे भी सीखें, सिलेबस को जांचिए, सर्टिफिकेट को जांचिए और देखिए कि क्या आपको वो टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करा सकता है। 3 स्टेप्स है दोस्तों, दैट विल बी अ की टू पार्टिसिपेट इन दिस बिग ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। 3ds मैक्स आपको एक एक्सपर्ट से सीखना है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे सीखना है, एंड फाइनली इस तरह के सिलेबस से सीखना है कि जिससे आपको टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 3ds मैक्स आपको एक्सपर्ट से कैसे सीखना चाहिए। देखिए 3ds मैक्स है ना, वो एक जनरल सॉफ्टवेयर नहीं, इसके अलग अलग वर्जन्स है और इसमें कमांड ओनली आपको नहीं सीखना, आपको सिर्फ कमांड्स नहीं सीखना है। मैं क्या सीखना है वो बताता हूँ। 3ds मैक्स के बेसिकली वर्जन्स है 3ds मैक्स इंटीरियर, 3ds मैक्स एक्सटीरियर एंड 3ds मैक्स वॉक थ्रू। तो इन सारों पे अलग अलग आपको सीखना है। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो हमारे स्टूडेंट ने बनाया हुआ। तो दोस्तों आपको जब आप सीखे ना, तो मैं स्टेप नंबर 2 क्या कहा था, फर्स्ट लर्न इट फ्रॉम एन एक्सपर्ट एंड सेकेंड इज यू टेक वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे। तो ये पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं 3ds मैक्स पे बनाए हुए इंटीरियर व्यूज है, एक्सटीरियर व्यूज है, लेआउट्स है, कैसे पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप दिखाया जाता है, प्रोजेक्ट बनने के प्रोसेस में और एंड में कैसे उसके प्रेजेंटेशंस के लिए यूज किया जाता है, इसी से आपको ये पता चलेगा। तो इतना सारा जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है ना, इतना डेकोरेशन होता है, इतने सारे प्रेजेंटेशन करने पड़ते हैं। अपने हाल फिलहाल में राम मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन का वीडियो देखा होगा चैनल्स पे कि उसके फाउंडेशन से लेके एरिया सारा डेकोरेशन स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया था, उसमें 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर यूज किया गया था। तो ये सारे लेआउट्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक आपको सीक्रेट बताता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में कि कैसे 3ds मैक्स का इंटरव्यू आप क्लियर करेंगे। देखिए, आप जब भी इंटरव्यू को जाए ना, आप एक फोल्डर कैरी कीजिए, उस फोल्डर में समाविष्ट होने चाहिए आपने जितने सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक किए, उसका कंपाइलेशन कीजिए, उसको इकट्ठा कीजिए, उसको संजोगिए और इंटरव्यू को लेके जाइए। दोस्तों कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप इंटरव्यू को जाए ना, उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेके जाइए। और पोर्टफोलियो का महत्व आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई ये बड़ी कंपनी अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करती है, उनको बताना चाहती है कि उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, उनको क्या आता है, तो वो सिर्फ बोल के या कोई पीपीटी प्रेजेंट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली अभी तक के किए गए प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो दिखाते हैं। और ये जो पोर्टफोलियो ना, इसको बाकी जाके लाइब्रेरी में भी स्टोर करते हैं। इसके 2 प्रकार के इस्तेमाल है। पहला इस्तेमाल होता है कि जब भी कोई क्लाइंट को अपना पुराना वर्क दिखाना, ये पोर्टफोलियो यूज होते हैं। और हम जैसे फ्रेशर्स जब उसमें जाते हैं तो हमारी ट्रेनिंग के लिए भी वो प्रोजेक्ट्स पे काम होता है कि कंपनी उस फील्ड में काम करती रहती है। तो दोस्तों अगर आपको 3ds मैक्स का जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है, तो जब आप सीख रहे हैं 3ds मैक्स, कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना लगेगा, तभी आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपके पोर्टफोलियो रेडी रखिए। इस प्रकार के पोर्टफोलियो आपको बनाने हैं जिसमें मटेरियल दिखे, बीओक्यू दिखे, डिटेलिंग दिखे। तो ये हमारे सारे विद्यार्थियों ने बनाए हुए हैं। उसके रेंडरिंग के इफेक्ट दिखाइए, आप इंटीरियर्स व्यूज दिखाइए, वॉक थ्रूज दिखाइए। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि दोस्तों द फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग इट फ्रॉम एन एक्सपर्ट। CADD सेंटर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी विच इज इनटू ट्रेनिंग। हम लोग 32 सालों से कम 50 कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस है और इंडिया में भी हमारे 1000 से ज्यादा आउटलेट हैं। वी स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 1988। अभी तक हमने 15 लाख इंजीनियर्स को ट्रेन करके इंडस्ट्री में सेंड किया हुआ है। वी आर ऑथराइज सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट, NSDC से भी हमारा एफिलिएशन है, ISO सर्टिफाइड है, MSME भी सर्टिफिकेशन है। अभी देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सर्टिफिकेट ऑथराइज होना क्या मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए इंडस्ट्री क्यों प्रीफर करती है CAD सेंटर के सिलेबस को, मैं आपको बताता हूँ। देखिए NSDC ये स्किल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा अथॉरिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उसी का सर्टिफिकेट CAD सेंटर को मिला हुआ है कि हमारे सारे कोर्स रिकॉग्नाइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी।
तो स्किल इंडिया के हम पार्टिसिपेटरी हैं। अगर आप देखोगे तो रेयर साइड में सर्टिफिकेट के सारा सिलेबस हम लोग जो पढ़ाते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा दिया हुआ है। और दुनिया की जितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सारी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। ऑटोडेस्क है जो ऑटोकैड बनाती है, कैटिया बनाने वाली डेसॉल्ट है, प्रोई बनाने वाली, क्रियो बनाने वाली पीटीसी है, एनसिस है, सीमेंस है। ये सारी कंपनियां रिकॉग्नाइज करती हैं और रिकमेंड करती हैं कि सारा जो सिलेबस जैसा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग चाहिए वैसा सारों से हमने ये किया हुआ है। आगे जाके देखते हैं दोस्तों कि इंडस्ट्री हमारे बारे में क्या कहती है। इंडस्ट्री के जो जितने सारे संगठन हैं उनके भी सारे सर्टिफिकेशन कैड सेंटर को मिले हुए, और इस पे आगे बातचीत करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे एमडी मिस्टर कराईदी सेल्वन, जो हमारे सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे। Hi, it's been very good time for CADD Centre. You all know the lot of recognition, lot of joint activities are happening around CADD Centre. It's been 30 years since CADD Centre started its journey. Recently, we have become partners to NSTC. CADD Centre become NSTC authorized training partner. You all know NSTC is National Skill Development Council, a joint venture between the Government of India and the industry body. They have recognized CADD Centre training programs as one of its best, and they have said CADD Centre curriculum is good enough for employability skill development in this country. CADD Centre is helping engineers to achieve their dreams in the design career, now recognized by Government of India and the industry body. So now, what it means to the industry, what it means to CADD Centre, and what it means to CADD Centre customers. Industry can comfortably recruit people trained by CADD Centre because the curriculum is recognized and approved by the industry body. For the students, again CADD Centre curriculum is one of its best, recognized by the industry, and the recruiting body is approving the curriculum is one of its best. So they need not search for different approved training institution. They can confidently join with CADD Centre. For CADD Centre, it is the recognition for 30 years of its efforts to be one of the leading skill provider in the country. Now, many times the parents comes and ask a question, is your curriculum recognized by the government? Now, confidently, all the counselors and instructors can say, yes, CADD Centre curriculum is recognized by the government and the industry body. CADD Centre curriculum has been approved as a industry standard. Okay, so now CADD Centre partners and CADD Centre engineers and CADD Centre counselors confidently communicate to the world that all that we did in the last 30 years have been recognized now by NSTC, and we have become NSTC partner. CADD Centre, now NSTC training partner, a seal of recognition, seal of authentication, seal of confirmation that CADD Centre training programs are one of the best in the world. Thank you. दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारे एमडी साहब ने, मिस्टर सेल्वन ने सारी जानकारी हमें दी कि कैसे इंडस्ट्री से हमारे सारे टाइप्स हैं। अभी आगे बढ़ के देखते हैं कि आज के फ्रेशर इंजीनियर्स के जॉब चैलेंजेस क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा और प्राइमरी चैलेंज क्या है कि इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप रेडीमेड हो, आप डे वन से इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट सॉल्व कर सके। कौन से प्रकार के प्रोजेक्ट्स? रो हाउस डिज़ाइन करना, हाई राइज डिज़ाइन, बिल्डिंग डिज़ाइन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स, मोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल टावर्स, वाटर टैंक, ब्रिज ट्रस, इंडस्ट्रियल शेड, फाउंडेशन डिज़ाइन। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको आने चाहिए। और दोस्तों ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्रिज ट्रस हो गया, इंडस्ट्रियल शेड हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट्स सिर्फ स्ट्रक्चरर्स में किए जाते हैं या दूसरे की सॉफ्टवेयर में ईटैज या सैड प्रो में किए जाते हैं। नहीं दोस्तों, ये सारा काम 3DX मैक्स में भी होता है, क्योंकि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनके प्लानिंग के लिए, उनके स्कोप मैनेजमेंट के लिए, वो सारे डिस्कशंस के लिए सारा प्रेजेंटेशन 3DX मैक्स में होता है, और वहाँ पे एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर ही इसको कर पाता है। आगे जाके देखते हैं दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ना क्या लगता है पता है कि सिर्फ डिग्री इनफ है। तो आपको एक बात बता दूं, ये जो जॉब मार्केट है ना, बड़ा टफ मार्केट हो गया है। कम से कम 12 लाख सिविल इंजीनियर लास्ट ईयर हमारे कंट्री ने प्रोड्यूस किए हैं। तो इसका नतीजा क्या है कि डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा
जॉब्स की जो डिमांड है वो कम है और स्टूडेंट्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करती है, उन्हें कोई प्रेशर का गारंटी नहीं होता कि वो कितने दिन टिकेंगे, कितने दिन काम करेंगे। थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है। एज बिजनेसमैन, एज इंडस्ट्री पीपल इंटरेक्शन विद अस, दे हैव टोल्ड अस दैट दे डोंट ट्रस्ट फ्रेशर्स, इसलिए वो पैसा और समय और एनर्जी आप पे ज़ाया नहीं करेंगे। वो उनका सीधा कहना है कि आप रेडीमेड आइए, इंडस्ट्रियल लाइव प्रोजेक्ट्स करके हमें दिखाइए और डे वन से हमारे काम पे चलिए। तो सिर्फ डिग्री इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। तो जो बिगेस्ट मिस्टेक्स है ना जो फ्रेशर्स करते हैं वो ये है कि यू थिंक एंड यू एक्सपेक्ट, आपको ये लगता है कि आप बस डिग्री के भरोसे आपको जॉब लग जाएगा। आपको लगता है कि 4 साल आपने डिग्री की, उसमें आप काफ़ी बोर हो गए तो नई स्किल्स सीखने का आप में कैपेसिटी नहीं है। आपको लगता है कि मैं जब जॉब पे चला जाऊंगा ना तो जो मुझे लगेगा वो मैं सीख लूंगा। तो ये सारा भ्रम है, ये सारी मिथ्या है, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है दोस्तों आपकी। ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का जो गैप है उसमें कोई भी आपको सिलेक्ट ही नहीं करेगा आपको अगर स्किल्स नहीं है तो। सेकेंड, ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपका डिजाइन में सिलेक्शन हो जाए विदाउट द स्किल्स। एंड थर्ड, आपको सिलेक्ट ही नहीं होगा तो आप जॉब पे जाके सीखेंगे क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कहते हैं सर मैंने 3DX मैक्स कॉलेज में सीखा हुआ है। तो आपने अगर यूट्यूब से सीखा है, इससे सीखा है, तो उसके भरोसे प्लीज़ मत रहिए। एज अ सीनियर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ 2-4 कमांड आने से 3DX मैक्स नहीं आएगा। मैं जिन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का जिक्र किया है उसमें हाई लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कम से कम 170, 200, 250 एजेंसी साथ में मिलकर वो सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। कि आपको पता है कि जब एक होटल बनता है, जब मॉल बनता है, तो उसमें कम से कम 200 एजेंसीज इकट्ठा आके उस हॉस्पिटल को बनाती है। तो ऐसे में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जिसको स्किल नहीं है उसको टीम में लाया जाए। बहुत ही सिंपल। बहुत सारे लोग और एज अ फ्रेशर ये मिस्टेक करते हैं कि बिकॉज आपको सर्टिफिकेशन का वैल्यू नहीं पता होता है, सिलेबस चेक आप नहीं करते हो, यू गो एंड ज्वाइन सम नियर बाय इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों एक सवाल है मेरा आपसे कि जितने सारे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। तो आप 4 साल अपना नॉलेज पाने के लिए, 4 साल में कम से कम 50 महीने होते हैं टोटल, उसमें आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज जा सकते हो। आप एक महीने के क्लास के लिए आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूट को नहीं जा सकते हो। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये एक महीना ऑन टॉप ऑफ योर इंजीनियरिंग कैन गेट यू दैट ड्रीम जॉब, और वो सैलरी और वो अच्छी एमएनसी कंपनी आपको मिल सकती है। आप 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने और काम कीजिए। बहुत सारे गलतफहमी और एक्सक्यूजेस फ्रेंड्स स्टूडेंट से मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी, कैड सेंटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इनफैक्ट कैड सेंटर इज़ वेरी अफोर्डेबल। और एक शंका जो स्टूडेंट्स पूछते हैं काउंसलिंग के दौरान, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कि सर आप ओवर कमिट और अंडर डिलीवर तो नहीं करते। तो इसका जवाब मैं आगे आगे दूंगा ही। बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी कि इंस्टीट्यूट सारे एक जैसा ही सिखाते हैं, सो वाई टू पे मोर, वाई टू इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी, जब अभी तक गोल फिक्स ही नहीं हुआ है। सेकेंड, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड एंड लोकल। मैंने जो कॉलेज से किया है क्या वो इतना इनफ है, राइट। तो ये सारे जो तथ्य हैं इनके बारे में एक एक करके बात करता हूँ। देखिए, कैड सेंटर ये 3DX मैक्स सीखने के लिए बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसलिए है क्योंकि हम इकलौते ऐसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि जो स्टेप बाय स्टेप रेफरेंस बुक्स देते हैं। 80 आवर्स का ये प्रोग्राम है, कम्प्लीटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस है। मैंने 3 स्टेप शुरुआत में कही थी। पहली स्टेप थी लर्न फ्रॉम एन एक्सपर्ट, सेकेंड था लर्न ऑन लाइव लेसन, थर्ड इज ऐसे सीखिए कि आप टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक कर सके। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू नहीं क्रैक कर सकते तो 3DX मैक्स सीखने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको कैड सेंटर के साथ ही 3DX मैक्स करना है, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है दैट इज कंप्लीटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड। तो आपने पिछले साइड में देखा एक सैंपल था ऑटोकैड के बुक का, वैसे ही 3DX मैक्स की भी बुक्स बनती है। ये एक सैंपल सिलेबस है बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल सिलेबस। उस सवाल पे आता हूँ कि क्या हम ओवर कमिट करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक डे टू डे फिजिकल प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट है। इस शीट में डे 1 से आपको सारे सिलेबस और प्रोजेक्ट्स का डिटेल हमने दिया हुआ है। आपने तभी इस शीट पे उस डेट के सामने हस्ताक्षर करने हैं जब ट्रेनर ने आपको सारा सिखा दिया है, ट्रेनर ने आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए, आपने प्रोजेक्ट सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आपको सब समझ गया है, कोई भी पोर्शन स्किप नहीं हुआ है, तभी आपने सिग्नेचर करना है। इस तरह से हर वीक जब हम इसको रेफर करते हैं तो हमें पता चलता है कि सारा चीज़ें ये कर रहा है। तो आपको पूरा कॉशन बरतना है। ये वीडियो
यूट्यूब पे रिकॉर्डेड रहने वाला है, आप कभी भी इसको निकाल के मुझे दिखा सकते हो और ये आप चेक करना, आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, इट इज अ डेली प्रैक्टिस विद डिजाइन स्टूडियो इंस्टीट्यूट एट कैट सेंटर। सेकेंड, ये प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए जब आप हमारे साथ सीखते हो, वी हैव मेड एन इंटरनल ईआरपी जिससे हम आपके ऑन टाइम बैचेस, आपका प्रोग्रेस ट्रैकिंग, स्टूडेंट कोर्स मटेरियल और ऑन टाइम सर्टिफिकेशन, इन सारों का केयर करते हैं। इसके लिए खास ईआरपी मैनेजर्स हैं हर सेंटर पे। आपको इन सारी चीज़ों के लिए वी हैव गिवन अ डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर, कोई भी परेशानी का जरूरत नहीं है। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज द ट्रेनर। सिलेबस कितना भी अच्छा हो, सिखाने वाला बहुत अच्छा होना चाहिए। 5 चीज़ें हम करते हैं हमारे ट्रेनिंग टीम मेंबर्स के साथ जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जिन्हें हम ट्रेनर्स कहते हैं। दे आर ऑल सर्टिफाइड ट्रेनर्स। हमारे साथ उनको कोई सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, इट्स कॉल्ड एज टेक्निकल कॉम्पिटेंसी एग्जाम, इट्स कॉल्ड एज टीसीई। इस एग्जाम में उनको हम सॉफ्टवेयर ठीक से आने पे ही उनको पढ़ाने का इजाज़त देते हैं। उनकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल टेस्ट होती है, हमारे डायरेक्टर्स उनके कम्युनिकेशन मॉक्स लेते हैं, बाहर के एक्सटर्नल ट्रेनर्स आके उनके बिहेवियर स्किल्स का एग्जाम लेते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, एंड देन दे आर T3 सर्टिफाइड, दैट इज ट्रेन टू ट्रेनर प्रोग्राम के अंतर्गत उनका सर्टिफिकेशन होता है। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो एक सैम्पल सर्टिफिकेट इज वन ऑफ द ट्रेनर्स कि जो उनको हमने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपर्टीज दिया हुआ है और वो एक सॉफ्टवेयर पे दिया हुआ है, वही सॉफ्टवेयर वो आपको उसमें पढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कॉर्पोरेट भी हमें बहुत ट्रस्ट करता है। डिज़ाइन स्टूडियो कैड सेंटर के क्लाइंट लिस्ट में LNT ECC से लेके GMR, नागार्जुना कंपनी, आइदर वी गो टू द कॉर्पोरेट्स या वो हमारे पास आते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बिकॉज आवर सर्टिफिकेट इज सिलेबाइड, इज सर्टिफिकेट इज एस्टैब्लिश, दैट इज वाई दे कम हियर। 3DX मैक्स का सर्टिफिकेट वैल्यू फिर से बता रहा हूँ, NSDC स्किल इंडिया के बारे में जानकारी लीजिए। हमारे MD साहब मिस्टर सेल्वन ने भी बात की है। सारे मेजर जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो फॉर्च्यून 500 में, सारे हमारे साथ ऑथोराइज्ड हैं। और इसके बारे में इंडस्ट्री क्या बोलती है तो आपने सुना है हमारे MD से। अभी आ जाते हैं पर्सनल ऑब्स्टेकल्स। क्लास लगाने के लिए दिक्कत होता है बहुत बार फीस का, तो दोस्तों कोई गलत फहमी मत रखिए। कैड सेंटर मार्केट के हिसाब से बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज लेके आता है, और आप अगर फुल पेमेंट नहीं कर सकते तो आप पार्ट पेमेंट में भी दे सकते हैं। आप SBI की लोन फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं और आपको कोई टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट बुक्स को देने का ज़रूरत नहीं है। बुक्स आपको पार्ट ऑफ द कोर्स किट ही है, तो इसमें आपको एजुकेशनल लोन्स SBI से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वेर आर वी लोकेटेड, लोकेशन क्योंकि 4 जगहों पे है। वी आर कम्प्लीटली देयर इन द ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, औंध, पिंपले सौदागर, बिम्बेवाड़ी, कोंडवा। टाइमिंग्स आप गूगल से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, वी आर ओपन 7 days। बहुत सारे लोगों को टाइमिंग का दिक्कत होता है, इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू हैव द कॉलेजेस, हाउ आर वी गोइंग टू ऑपरेट। तो 7 दिन इंस्टीट्यूट खुला रहता है फ्रॉम 9 to 9। सिर्फ सैटरडे संडे को पहले थोड़ा सा, सैटरडे को 7 बजे और संडे को 5 बजे खुलता है। इस बार टू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट नीड्स एंड अर्जेंसीज ड्यूरिंग पैंडमिक, वी हैव स्टार्टेड अ कंसेप्ट कॉल्ड एज हाइब्रिड ट्रेनिंग। इसमें क्लासरूम ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन है। तो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, विद्यार्थी मित्रों परेशान होने का जरूरत नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल्स आप फायदा उठा सकते हैं। यू कैन लर्न ऑनलाइन विद अस, और इसके बाद जब सेंटर्स चालू होंगे, यू कैन कन्वर्ट दिस ट्रेनिंग इनटू क्लासरूम, या फिर आप आपका ऑनलाइन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों, वी आर ओपन फॉर ऑल 7 days. You can take breaks, or if on request we can also provide you the personal trainer. Now coming to how do you validate whether we are a great institute, go and see what our customers say. Go on Just Dial, you can go on Google, you can refer Sulekha as well. You can contact us on this number if you want to join the 3DX Max course or any other civil CAD/CAM software. दोस्तों, एक बात एज अ फ्रेंड, एज अ सीनियर, एज अ वेल विशर आपको कहना चाहूँगा। देखिए, कोविड पैंडमिक में वातावरण बाहर का थोड़ा सा निराशाजनक है, थोड़ा सा मार्केट में फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है फ्यूचर को लेके, जॉब्स को लेके। जितने भी वेबिनार्स अभी मैंने किए हैं, टॉप में जो सवाल आता है कि सर क्या जॉब्स हैं, क्या इंडस्ट्री में कैसा होगा काम, तो वही है जो मैंने सारा इसमें लिखा है। बट फ्रेंड्स, डोंट अलाउ दिस पीरियड टू गो अवे। एक चाइनीज़ फिलोसोफर हैं कॉन्फ्यूशियस, वो कहते हैं कि सक्सेस डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस प्रिपरेशन। जो हमारा करियर का यश है ना, वो प्रीवियस आपकी पूर्व तैयारी पे निर्भर है।
and success depends upon previous preparation, and without such preparation there is sure to be failure. तो अगर आप पूर्व तैयारी नहीं करेंगे, तो जैसे आप आईपीएल में देखते हो, तो आईपीएल तो बाद में होने वाला, लेकिन पूर्व तैयारी सारे प्लेयर्स की चालू हो गई है, कंडीशनिंग ऑफ द माइंड चालू हो गया है, हाथों को स्किल्स आना चालू हो गया है. सो यू कैन यूज दिस पीरियड, डोंट वेस्ट दिस टाइम. द 1.7 ट्रिलियन पार्टिसिपेशन सेगमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2024 इज श्योर. अभी भी वहां पे जॉब्स है. आप आलस छोड़िए, घर से बाहर निकलिए या ऑनलाइन कीजिए. स्टार्ट लर्निंग. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट मनी ऑफ योर पेरेंट्स. I hope you best of luck. Stay safe. And if you want to join the course, please call us here. Signing off. This is Kaustubh. Thank you very much for watching. Bye.